को पूरी तरह से अपने नाम करा लीजिए, नहीं तो इस घर को बेच दीजिए। फैसला आपका है। अपनी चाची के ऐसे शब्द सुनकर वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। प्रेरणा रहेजा रोने लग गई थी और रोते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा, देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है। अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती। प्रेरणा सोच रही थी क्या उनके पति का बिजनेस हड़पना काफी नहीं था कि अब वो लोग उन्हें और उनके बच्चों को इस घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे। वीर की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा था, फिर तो इस हवेली को ही बेचना होगा। बुआ की बात सुनकर वीर को बहुत हैरानी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बुआ का ये रूप भी देखने को मिलेगा। प्रेरणा रहेजा ने एक बार फिर से उन सब को समझाने की कोशिश की थी, अगर हवेली बिक जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ। वीर का ग्रेजुएशन बस पूरा होने ही वाला है और अनुजा तो अभी स्कूल में ही है। देव की बड़ी चाची रूखी आवाज में प्रेरणा रहेजा से कहा था, देखिए भाभी जी, अब आप बेकार की बात कर रही हैं। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ ही नहीं है। वीर ने तो सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अनुजा को भी किसी कॉलेज में एडमिशन करवा देना। पर मेरा बेटा दक्ष, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आप जानती भी हैं कि हर साल उसकी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। वीर की छोटी चाची ने सबकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुश्किलें हम सभी के पास है और हम सभी को पैसों की जरूरत है। तो फिर हम लोग इस हवेली को ही क्यों नहीं बेच देते। इससे हम सभी को फायदा होगा और आप भी अनुजा को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा पाएंगी। वीर की बुआ ने अपना आखिरी फैसला सुनते हुए कहा, खैर, हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। या तो आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर इस हवेली को बिकने दीजिए। फैसला आपका है। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद उनके बड़े भाई के परिवार का क्या होगा। उन सब की बातें सुनकर बाहर खड़े वीर का खून खौल रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि अब वो उन लोगों की बेतुकी बातें और नहीं सुन सकता, तब वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर चला गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू और अपनी छोटी बहन को डरा हुआ देखकर उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। और जो लोग इन सब की वजह थे वो लोग अपने चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे। गुस्से से भरा वीर चीख पड़ा, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस हवेली को बेचने की बात करने की। वीर का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और इस समय इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने खड़े हुए वो लोग उससे उम्र में बड़े हैं। जब उन लोगों ने ही रिश्तों का लिहाज नहीं रखा तो फिर वो क्यों उन लोगों की इज्जत करें। चट्टू, आसामन के काले बादल। आसामन के काले बादल। यहाँ साईं और जोन्स जब चेतन से सवाल करते हैं कि आखिर वह यहाँ किसके लिए आया है तो चेतन उन्हें शिव के बारे में बताता है और कहता है कि उस हमले में मेरे बड़े भाई और भाभी भी मारे गए लेकिन उनका बेटा बच गया था और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसे वह मुझे काफी लाशों के बीच जमीन पर बेहोश मिला। जब मैंने देखा कि उसके साथ चल रही है तो मैं तेजी से उसको यहाँ पहले आया और अभी उसका इलाज ही चल रहा है और हकीम ने कहा है कि शायद उसे कल तक होश भी आ जाएगा। यहाँ पर चेतन की बात पर साईं कहता है, सच में ही काफी बुरा हुआ हम लोगों के साथ। आखिर उन शैतानों को ऐसा करके क्या हासिल हुआ। और तुम्हारा भतीजा जब वो होश में आएगा और तुमसे तुम्हारे भाई और भाभी यानी उसके मम्मी पापा के बारे में सवाल करेगा तब तुम उसे क्या जवाब दे पाओगे। साईं की बात सुन चेतन कहता है, मुझे इसी बात की परेशानी है क्योंकि जिस वक्त तुम मुझे शिव मिला था और मैं किसी तरह उसे होश में लगा तब से पहले उसने जो बात कही थी वह यही थी कि मम्मी पापा, और इतना कहने के बाद ही वह बेहोश हो गया। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है शायद उसे पता है, लेकिन फिर भी अगर उसने मुझसे सवाल किया तो मैं आखिर उसे कैसे समझा पाऊंगा। जोन्स चेतन की इस बात उसे कहता है, क्या तुमने उन लोगों की लाश मिली थी या फिर अभी तक तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो भी लोग रहते थे उनमें से कई लोगों की लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जो आग लगी थी वह इतनी ज्यादा थी कि उसके अंदर इंसानों की हड्डियां भी नहीं बची। जोन्स की बात सुन चेतन उसे कहता है कि जिस वक्त शैतानों ने हमारे पास वाले शहर पर हमला कर दिया उस वक्त में कुछ काम से हमारे गांव से बाहर जंगल में गया था और जब मैं वापस लौटा तब मैंने देखा कि पूरा गांव आग में जल रहा है। जब मुझे वहाँ कुछ लोग खड़े दिखे तो उनसे सवाल किया तब पता चला कि यहाँ हमारे पास वाले शहर में ही कुछ शैतानों ने हमला कर दिया था और उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जो हमला किया उसकी असर 20 माइल तक हुई और इसलिए हमारा गांव भी उसके इलाके में आ गया और जल रहा है। और यह बात सुनते ही मैं भागते हुए अपने घर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां ना ही मेरे भैया दिखे ना ही मेरी भाभी, लेकिन वहां मुझे मेरी बीवी और बेटे की जली हुई लाश मिली।
यहाँ पर चेतन इतना कहता है ये और फिर वह आगे कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही वह यहाँ अपने बीवी और बेटे की जली हुई लाश के बारे में बताता है उसके आंखों किसी का सामने फिर से वह मंजर आ जाता है। जब वह वहाँ पर पहुंचा था तब उसे वहाँ अपनी बीवी और बेटे आग में जलते हुए दिख रहे थे और उनकी आधी बॉडी इस वक्त आग में जल चुकी थी और अभी आधी बॉडी जल रही थी, जिसे देखकर चेतन को वहीं पर चक्कर आ गए थे। जोन्स चेतन को बात को ऐसे बीच में रोका देख समझ जाता है कि चेतन उन बातों को सोच के काफी परेशान हो रहा है, इसलिए वह कहते हैं ठीक है, हमें उसे बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, बस अब तुम हौसला रखो, क्योंकि अगर तुम अब अपने भतीजे के सामने जाकर इस बारे में ज्यादा बात करोगे और फिर से तुम कमजोर हो जाओगे तो उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। वह तो अभी काफी ज्यादा छोटा होगा और शायद अब से वो ही तुम्हारा और तुम ही उसके परिवार हो, तो इसीलिए अब उसकी काफी अच्छे से देखभाल करनी होगी। अगर ऐसे में तुम खुद हिम्मत हार जाओगे तो वह कैसे इस हादसे से खुद को बाहर निकल पाएगा। साई भी जोन्स की बात में मंजूरी जताते हुए कहता है ठीक कहा, हमें अब जो हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारी लाइफ में अब जो कुछ भी बचा है हमें उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। वह तो अच्छा हुआ कि हमारे ताकतवर लोगों ने किसी तरह से उन शैतानों को उद्धरण चिन्ह। यहाँ साई आगे बोल ही रहा था कि तभी जोन्स उसे बीच में रोकते हुए कहता है अरे तुम फिर से उन सब बातों को शुरू कर रहे हो, अब हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अगर वह चाहते तो सही वक्त पर आकर शैतानों को ये हमला करने से रोक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब चारों ओर हमला हो गया और आग जलने लगी, लोग मरने लगे, उसके काफी वक्त बाद वो आए और आगे भी उन्होंने क्या फोन शैतानों को मार भी नहीं पाए, सिर्फ उन्हें पीछे धकेल पाए। जोन्स को इस तरह बात करता देख चेतन और साई समझ जाते हैं कि जोन्स जो है वो पहली श्रेणी के लोगों से काफी ज्यादा नाखुश है, लेकिन उसकी वजह ये लोग भी जानते थे, इसीलिए वो उसे कहते हैं अब कुछ वक्त पहले तुम ही कह रहे थे इन सब बातों को भूलने के बारे में और तुम ही भी सब बातें करने लगे। उन दोनों की ये बात सुन जोन्स कहता है हाँ, तुम लोगों ने सही कहा, मुझे माफ करना। बस कुछ सालों पहले मेरे फैमिली की जान इन्हीं ताकतवर लोगों की वजह से चली गई थी। अगर उस वक्त वो लोग सही वक्त पे मेरी फैमिली को बचाने आ जाते तो आज हम लोग साथ होते, लेकिन ये लोग तो सिर्फ अपनी अयासी में गुम रहते हैं। माना कि वो लोग मुझ जैसे तीसरी श्रेणी के जादूगर से ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लोग कमजोरों की मदद ही ना करें। जोन्स इतना कहने के बाद चुप हो जाता है। वही साई उसकी बात पे जोन्स से कहता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मुझे भी पता है वो लोग कैसे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ लोग को देखने ये तय नहीं कर लेना चाहिए कि बाकी के लोग अच्छे नहीं होंगे और जो बीत गया वो बीत गया, हमें उसके बारे में सोच के दुखी नहीं होना चाहिए। चेतन जो कि जोन्स की बात सुन ये सोच रहा था कि आखिर जोन्स के परिवार के साथ हुआ क्या होगा, लेकिन उसे इस बारे में सवाल करना ठीक नहीं लगता और उतने साई अपनी बात कहता है तो चेतन भी साई का साथ देते हुए जोन्स से कहता है हाँ जोन्स भाई, साई भाई सही कह रहे हैं। आखिर बचपन में हम लोगों को जादू एकेडमी में भी शुरुआत से इस बारे में समझाया जाता था कि हमें हर पल जंग के लिए तैयार रहना चाहिए और जंग में किसी भी जान जा सकती है, इसलिए हमें ज्यादा किसी से भी माया नहीं लगानी चाहिए। जिसपे जोन्स उसे कहता है हाँ मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता, लेकिन पहले मुझे ये बताओ जब आपके पास मौका हो कि आप किसी की जान बचा सकते हो लेकिन फिर भी आप उसे नहीं बचाओगे तो जिनकी वो फैमिली होंगी वो गुस्सा होंगी या नहीं। जोन्स की बात को चेतन भी समझ जाता है और वो उसे कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने जैसा कहा वो सबसे उच्च श्रेणी के रक्तवर लोग हैं, उनसे हम कैसे पंगा ले सकते हैं, जबकि यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो तीसरी श्रेणी के लोग हैं। यहाँ साई भी चेतन की बात में रजामंदी जताते हुए कहता है जोन्स चलो भी इन सब बातों पे मिट्टी डालो, अभी हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन शैतानों ने जो हमला किया उसमें ज्यादा लोगों की तो जान नहीं गई। साई इतना बोलते हुए जब रुकता है तभी उसको चेतन का ख्याल आता है तो वो उसे कहता और चेतन तुम भी, मुझे पता है कि इस हादसे में तुमने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अभी भी तुम काफी हिम्मत दिखा के अपने आप पे काबू रखे हुए हो और ऐसा ही रखना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। यहाँ अभी भी तुम्हारे पास अपने भाई का बेटा है ख्याल रखने, इसीलिए तुम भी शांत रहना होगा। साई की बात चेतन समझ लेता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो भी इसका जवाब देते हुए साई से कहता है सच कहूँ तो जब मैंने अपने बीवी और बच्चे को उस हालत में देखा तो मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन हमें बचपन से ही जादू एकेडमी में इस बारे में समझा दिया था और हम उसे तरह से ट्रेन किया गया था, और जब पता चला कि मेरा भाई का बेटा जिंदा है तब से मैंने तुमने जैसा कहा वैसे ही सोच खुद को समझा लिया। लेकिन मुझे अब इसी बात का डर है कि मेरा भतीजा जब अपनी आंखें खोलेगा और उसे पता चलेगा कि उसके माँ पापा इस दुनिया में नहीं रहे तब क्या होगा, आखिर में कैसे उसे समझा पाऊंगा। जोन्स चेतन के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे बताता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम्हारे जगह में होता तो मुझे भी इसी बात की फिक्र रहती, लेकिन मेरी बात मानो तो अभी तुम अपने भतीजे को इस बारे अंधेरे में रखो तो ही सही रहेंगे। यहाँ चेतन जोन्स की बात सुन कहता है
आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं उसे अभी उसके माँ पापा इस दुनिया में नहीं रहे ये हकीकत ना बता के उससे छुपाओ। जिसके जवाब में जोन्स उसे कहता है, हाँ तुम सही समझे, देखो तुम्हारा भतीजा अभी उम्र में काफ़ी छोटा होगा और अभी वो जिस हालत में है उस हालत में उसे तुम ये बताओगे कि तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे तो वो शायद उस हादसे को सहन ना कर पाए और साथ ही उसकी जो ताकत जगी होंगी शायद वो भी उस पर कोई उल्टा असर ना करने, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद उसकी शक्तियाँ ही कहीं उसे खत्म कर देंगे। इतना कहने के बाद जोन्स को कुछ याद आता है और वो चेतन से सवाल करता है, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे भतीजे के पास कौन सी ताकत है, क्योंकि अगर उसका इलाज यहाँ हो रहा है तो उसके पास या तो तीसरी श्रेणी की या तो दूसरी श्रेणी की शक्तियाँ तो जरूर होंगी, और आखिर उसकी उम्र क्या है? चेतन जोन्स का ये सवाल सुमन मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं उन लोगों को ये हकीकत कैसे बताऊं कि मेरे भतीजे के पास किसी भी तरह की कोई ताकत नहीं है, लेकिन अगर मैंने इन्हें ऐसा बता दिया और अगर इन्होंने कहीं इन सिपाही को इत्तला दे दी इस बारे में तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, और साथ ही उसे ये भी पता था कि यहाँ जो लोग उसके पास खड़े हैं उन दोनों के पास तीसरी श्रेणी की ताकत है, तो ऐसे में उसने ऐसा कहा कि शिव के पास भी तीसरी श्रेणी की ताकत है, तो अगर ये लोग उससे मिलेंगे तो मेरा झूठ पकड़ा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा सोच चेतन उन लोग को बताता है कि उसकी पावर दूसरी श्रेणी की है, और रही उसकी उम्र की बात तो कल ही वो 18 साल का हुआ है और देखना उसी दिन। अभी उसने इतना कहा ही कि तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो अपनी बात वही अधरी छोड़ अभी जो बात उसने कही थी वही दोहराने लगता है, और वो मन ही मन कहता है, अरे इन भाग दौड़ में एक सबसे अहम बात तो भूल गया, वैसे तो मुझे पता है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, आखिर उसके पास तो किसी तरह की कोई शक्ति भी नहीं है, लेकिन भी मुझे उसके पास जल्द से जल्द जाना होगा और उससे पहले कि कोई उसके शरीर से खून निकाले। चेतन के दिमाग ये आते ही वो उसके पास बैठे जोन्स और साई से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बात को ऐसी अधरी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़रूरी काम मुझे याद आ गया। इतना कहने के बाद चेतन उनमें से किसी की बात सुने काफ़ी तेजी से कैंप के जिस कमरे में शिव को रखा गया था वहाँ भाग के जाने लगता है। जोन्स और साई भी चेतन को ऐसे अचानक भागते देख थोड़े हैरान तो होते हैं, लेकिन वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी ओर अभी जिस जगह पे चेतन था वहां से 2000 माइल आगे अभी एक बहुत बड़ा पोर्टल गेट खुला हुआ था और उसके अंदर से 4 खून से सनी हालत में शैतान जमीन पे गिरे हुए थे। वो देखने में भी काफी भयानक थे, उनका पूरा शरीर बिल्कुल हरे रंग का था और उनके मुंह के दोनों कोनों से एक एक दांत बाहर निकला हुआ था, और सभी वो घायल भी थे जिससे वो पहले से भी काफी ज्यादा खूंखार और डरावने लग रहे थे, और ठीक उनके सामने एक काफी खूबसूरत शक्ल का इंसान बैठा हुआ था जो उन 4 लोगों को ही घूरे जा रहा था। तभी वो 4 शैतान जो कि अभी काफी बुरी हालत में थे वो उस इंसान को देख के तुरंत अपने घुटने के बल बैठ अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। उनके सामने खड़ा शख्स उन लोगों को ऐसा करता देख उनसे कहता है, मैंने तुम लोग को जिस काम से भेजा था क्या तुमने वो पूरा किया, और आखिर तुम लोगों ने अपनी ये हालत जैसे बना दी। उस शख्स का इतना कहना ही था कि तभी उन 4 शैतान में से एक अपना सिर ऊपर करते हुए उस इंसान से कहता है, वो मास्टर, आपने जैसा कहा था हम उस जगह के काफ़ी करीब वाले शहर ही थे, वो गेट गलती से वहाँ ओपन हो गया था और जैसे ही हम वहाँ बाहर निकले और कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुछ इंसानों ने हमें देख लिया और चिल्लाने लगे, और उनके ऐसा करते ही पता नहीं कैसे लेकिन वहाँ आसमान में सबसे ऊंची श्रेणी के योद्धा हमें दिखने लगे, और एक साथ वहाँ ऐसे काफ़ी लोग थे जिससे हमें पता चल चुका था कि हम वहाँ से ऐसे ही बच के नहीं निकल पाएंगे, और इसी वजह से हमें जो आपकी ताकत थोड़ी दी थी उसे हवा में आज़ाद कर दिया। उस शैतान सिपाही का इतना कहना ही था कि वो इंसान जैसे दिखने वाला शख्स जिसे वो ये बात बता रहा था वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट को और भी बड़े करते हुए उस शैतान से कहता है, यानी अब हमारे शैतान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको मामूली इंसानों से डर लग रहा है। वो इंसान जैसे दिखने वाला शख्स अभी ये बात बोल ही रहा था कि वो शैतान उसे कहता है, नहीं मालिक ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अभी उस पोर्टल गेट से बाहर निकले ही थे कि तभी वहाँ वो शैतान इतना बोला ही था कि उनसे दूर खड़ा वो इंसान एक ही पल में उसके पास पहुंच जाता है और अचानक ही उसके हाथ की पहली उंगली का नाखून बड़ा होने लगता है। वो उस उंगली को जो शैतान अभी उससे बात कर रहा था उसके गले के पास ले जाके एक बार में उसका गला वो काट देता है। जैसे ही उसका गला कटता है वहां उस शैतान के धड़ से खून का फवारा निकल के चारों ओर उस जमीन पे गिरने लगता है। साथ ही वहां बाकी जो शैतान अपना सिर नीचे करके खड़े थे उनके ऊपर भी वो खून के छींटे गिरते हैं, और जैसे ही वो लोग अपने उस साथी के सिर को जमीन पे गिरा हुआ देखते हैं तो वो लोग डर से पहले से भी ज्यादा सहम जाते हैं। यहाँ अब भी इंसान जैसे दिखने वाला शख्स बाकी लोग से कहता है, आखिर जब मैं बात कर रहा था तो इसको मेरी बात बीच में रोकने की हिम्मत कैसे की, और पहले तो तुम लोग उन इंसानों से डर के वापस आ जाते हैं और मेरे तुम्हारे मालिक की बात को बीच से काटते हो।
अब वो इतना कह के जब चुप हो जाता है उसके बाद भी उसे वहां खड़े बाकी शैतानों में से किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वो उन लोगों से कहता है, आखिर तुम लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैंने मेरी बात कब की खत्म कर दी। उस शख्स के ऐसा कहने के बाद भी कुछ पल तो वहां बाकी के जो शैतान अपना सिर नीचे करके खड़े थे वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ पल पहले ही अपने साथी का क्या हाल हुआ वो देखा था। लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर वो कुछ कहेंगे जो उनके मालिक को पसंद नहीं आया तो शायद वो उन लोगों को भी ना खत्म कर दे। यहाँ इस वजह से वो अपने मालिक के सामने पाने सिर को जमीन पे रखते हुए कहते हैं, हमें पता है हमसे काफ़ी बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप हमें एक और मौका दो, इस बार हम जरूर उस लड़के को ढूंढ लेंगे, बस आप हम पे एक और बार भरोसा दिखाओ। उन लोग की ये बात सुन उनका जो मालिक यानी कि वो इंसान जैसा दिखने वाला शख्स जो होता है भी उनसे कहता है, यानी तुम लोगों ने अभी उस जगह जो तबाही मचाई है उसके बाद भी तुम लोगों को एक और मौका चाहिए। तुम लोग को पता भी हम पिछले 200 सालों से इंसानों से दूर रह रहे थे, यहाँ तक कि बाकी के जो शैतान लोग थे उन्होंने भले इंसानों पे हमला किया लेकिन तब भी हम शांत थे, लेकिन इस बार हमें उस लड़के की वजह से यहाँ आना पड़ा और तुम लोग पे भरोसा करके मैंने तुम्हें उस लड़के को ढूंढने का काम दिया, लेकिन तुमने तो उन इंसानों को हो काफ़ी सतेज कर दिया और उसके बाद भी अगर तुम वहाँ जाओगे तो इस बार तो ज़रूर तुम लोग मारे जाओगे। जिस पे उन शैतानों में से कोई भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन लोगों को पता कि उनके जो मालिक है वो सही बात कर रहे हैं और इसी वजह से वो चुप रहते हैं। वहीं पे वो शख्स उनको चुप देख कहता है, और अगर तुम लोग वहां उस लड़के के पास पहुंच भी गए तो भी क्या तुम्हें लगता है कि वो तैयार नहीं होगा? आखिर तुम लोगों में वहां मेरी दी गई एनर्जी का इस्तेमाल किया तो वहां 300 माइल तक की चीजें तबाह हुई होंगी, तो यलीत ने बड़ी बात अभी तक हवा में तेजी की तरफ फैल चुकी होंगी, तो उसके कानों तक भी वो पहुंच चुकी होंगी, और हमें जो खबर मिली है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं अगर वो सच होंगी तो तुम लोग उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। यहाँ अभी उसका ऐसा कहना ही था कि तभी वो शख्स जो कि अब तक ये बातें जो शांति से कर रहा था, अचानक उसके चेहरे पे परेशानी के भाव आ जाते हैं और वो तुरंत आसमान में देखता है और अपने मालिक को ऐसे आसमान में देखते देख वो जो शैतान अभी सिर नीचे झुकाए खड़े थे वो भी उस और आसमान में देखने लगते हैं जहाँ अभी उनके मालिक देख रहे थे। जब वो लोग आसमान में देखते हैं तो उनके चेहरे पे भी काफ़ी परेशानी के भाव आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो लोग देख हो रहे थे कि ठीक उनसे कुछ दूरी पे आसमान में काला होता हुआ नजर आ रहा था, मानो काफ़ी काले बादलों ने मिलकर आसमान को ढक दिया हो और साथ ही धीरे उनमें से बिजली भी चमकने लगती है। जो नज़ारा अभी वो शैतान और इंसान जैसा दिखने वाला शख्स देख रहे थे वैसा ही नज़ारा सभी इंसान भी देख रहे थे। जो आम इंसान थे उन्हें तो ये चीज़ कुछ खास नहीं लगती, लेकिन जिन जिन लोगों के पास तीसरे उच्च श्रेणी की शक्तियाँ थी वो लोग अभी सिर्फ आसमान में कुछ ही हिस्से में ऐसे काले बादल छाए देखते हैं तो उनके चेहरे पे पहले थोड़ी हैरानी के भाव आते हैं, लेकिन धीरे धीरे भी हैरानी उनके डर में तब्दील हो जाती है जब वहाँ उन बादलों के बीच उन्हें कुछ चीज़ दिखती है। यहाँ वो लोग कुछ समझ पाते कि आखिर वो क्या है कि तभी वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वही जहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर श्रेणी यानी कि पहली श्रेणी के जो लोग होते हैं उनको ये देख समझने में देर नहीं लगती कि ये क्या चीज़ थी, और उसके साथ ही उनके चेहरे पे डर की लकीरें आ जाती है और वो लोग तुरंत हवा के रास्ता उस ओर जाने लगते हैं जहाँ पे काले बादल मंडरा रहे थे। वहीं पे चेतन जो कि अभी उसे हकीम कहीं शिव के शरीर से खून ना निकाले इसके वजह से भागता हुआ कैंप के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे ठीक कैंप के ऊपर काफी घने काले बादल मंडराते हुए दिखते हैं। तो ये देख चेतन जो तेजी से भाग रहा था वो वहीं रुक जाता है और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि मुझसे ये क्या गलती हो गई, आखिर मैं इतना बेदरकार कैसे हो सकता हूँ कि मेरे दिमाग से ये हूँ निकल गया कि आखिर शिव भी तो उसी खानदान से है, तो आखिर उसके 18 साल पे ये होना ही था, लेकिन अगर मैंने वक्त रहते उसे भी जड़ी बूटी दे देता तो आज ये ना होता। और आखिर कुदरत ये क्या खेल खेल रही है, आखिर मेरे हो भतीजे को क्यों, और ये सब अभी होना था जब सब कुछ शांति से चल रहा था। इतना कहते हुए चेतन अब कैंप में शिव के पास ना जाते हुए कैंप से बाहर जाने का जो रास्ता था वहां की तेजी से भागने लगता है और कुछ ही वक्त में भी कैंप से बाहर निकल अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए वो हवा में उड़ने लगता है और कुछ ही वक्त में वो कैंप से काफी दूर चले जाते हैं। दूसरी ओर अभी जो शख्स अपने शैतान साथियों से बात करते हुए आसमान में वो काले बादल देखता है तो उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पे उसे ऐसे हंसते देख उन काले बादल देख के थोड़े परेशान हुए थे अपने मालिक को ऐसे हंसते देख काफी डर जाते हैं। वह शख्स हंसते हुए उन शैतानों से कहता है, लगता है किस्मत भी हमारा ही साथ दे रही है, तुम लोग जिसे ढूंढने में नाकामयाब रहे उस शख्स ने खुद ही अपना पता बता दिया, लेकिन इस बार उसे खत्म करने में खुद जाऊंगा। और इतना कहते हुए भी शख्स कुछ बड़बड़ाने लगता है और उसके ऐसा करते ही तुरंत उसके सामने एक पोर्टल गेट ओपन हो जाता है और फिर वो तुरंत उसके अंदर जाने लगता है। अपने मालिक को उस गेट में जाते देख वहां खड़े दो शैतान उनसे कहते हैं,
मालिक, आप जिस तरह इन काले बादल को देख के वहां जा रहे हो, वैसे जरूर वो पहले उच्च श्रेणी के लोग भी वहां पे पहुंच गए होंगे, तो ऐसे में आपको वहां उन लोगों ने देख लिया तो काफी दिक्कत हो जाएगी। और हमारे सम्राट ने भी हमें कहा कि हमें किसी भी इंसान की नजरों में नहीं आना, और हम तो पहले ही उनकी नजरों में आ चुके हैं, तो ऐसे में फिर से उनके सामने जाना। वो शख्स जब दो शैतान को उससे ऐसे बात करता देखता है तो वो एक नज़र गुस्से से उन्हें देखता है, और वो दो शैतान भी जब अपने मालिक को ऐसे गुस्से से खुद की ओर देखते हुए पाते हैं तो वो बीच में ही अपनी बात को अधूरी छोड़ देते हैं। वो शख्स भी उन्हें चुप होता देख उनसे अभी जिस शैतान को उसने थोड़ी देर पहले खत्म किया था उसकी ओर उंगली करते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोगों को भी अपने साथी की तरह अपनी जिंदगी से हाथ धोना है? अब वो शैतान तो ये बात सुनते ही तुरंत अपना सिर वापस नीचे झुकाते हुए कहते हैं, माफ़ करना मालिक, लेकिन हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कर दे। जिस पे वो शख्स उन्हें कहता है, मैं ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ माफ़ कर रहा हूँ, और रही बात इंसानों के नज़र में आने की, तो क्या तुम लोगों ने मुझे तुम लोगों की तरह कमज़ोर समझ रहे हो? जो भी मुझे वहाँ देखेगा, इतना याद रखना वो इंसान मेरे बाद किसी को भी नहीं देख पाएगा। और इतना कहने के बाद वो तुरंत उन पोर्टल गेट के अंदर दाखिल हो जाता है। अब वक्त शैतान भी अपने मालिक को गेट में जाते देख तुरंत उनके पीछे पीछे वो चल रहा जाते हैं, इससे पहले कि वो गेट बंद हो जाए। यहाँ अभी शिव जिस कैंप में बेहोश था उसी कैंप के ठीक सामने वो पोर्टल गेट ओपन होता, और इस गेट के ओपन होने से अभी कुछ वक्त पहले जो सभी लोग कैंप के ऊपर काले बादल इकट्ठा होने के वजह से उसे देखने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, वो ऐसे एक पोर्टल के ओपन होने से उसे देखने लगते हैं। उन भीड़ में से कुछ लोग जिन्हें पोर्टल गेट के बारे थोड़ा बहुत पता था वो कहता है, आखिर एक पोर्टल गेट यहाँ कैसे ओपन हो सकता है? हम लोगों में से तो ये काम कोई कर नहीं सकता। अब भीड़ में से जब एक शख्स ये बात बताता है तो बाकी की भीड़ जिनको पोर्टल गेट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था वो उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानते हैं, और ये चीज़ है, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो? भीड़ में जिस शख्स ने अभी पोर्टल के बारे में बताया था वो दूसरे शख्स की ये बात सुन कहता है, हाँ, जब मैं कौबिन रेगिस्तान मैं कुछ काम से गया था तो वहां मुझे रेगिस्तान के कुछ आगे ही रोक दिया था, ये कहके कि अभी उच्च श्रेणी के छात्रों को वहां पोर्टल गेट ओपन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये कहके। और जब मैंने उनसे इस बारे सवाल किया कि आखिर ये है क्या चीज़, तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं वही रुक इंतजार करने लगा ताकि जब वो लोग वहां से जाए तो मैं रेगिस्तान में आगे जा पाऊँ। और जब कुछ वक्त बोटा तो मुझे वहाँ एक काफ़ी बड़ा हवा के बीचों बीच एक ऐसा ही जैसा हम अभी देख पा रहे हैं वैसा पोर्टल दिखा, बस वो दिखने में इससे थोड़ा छोटा था। उसके ऐसी बात सुन कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो पोर्टल बनाने वाला लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, और आखिर उस पोर्टल के जरिए वहाँ हुआ क्या था? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, सच कहूँ तो जिन्होंने वो पोर्टल गेट बनाया था वो मुझसे काफ़ी दूर था, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाई, लेकिन जब मैंने दोबारा मेरे सामने खड़े कुछ अनजान लोग जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे उनसे फिर से इस बारे में सवाल किया कि आखिर ये हवा के बीचों में क्या चीज़ बनी है और इससे कोई खतरा तो नहीं, तब उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये एक पोर्टल गेट है जिसके जरिए हम हज़ारों माइल का सफ़र आसानी से कुछ ही वक्त में तय कर पाते हैं, लेकिन हर कोई इसे बना नहीं सकता क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी केना पावर की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ जादुई ताकत की भी ज़रूरत होती है, और साथ ही इसके लिए खुद पे पूरी तरह नियंत्रण भी होना चाहिए, और ये काफ़ी काम लोगों में होता है। इसी वजह से ऐसे पोर्टल हर कोई उच्च श्रेणी का जादूगर भी नहीं बना सकता। उसकी ये बात सुन वहाँ सारे के सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी बात सही है तो फिर आखिर ये पोर्टल गेट किसने बनाया होगा? हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ तो तीसरी श्रेणी के भी लोग नहीं देखने मिलते। ये तो अभी 2 दिन पहले हुई तबाही की वजह से यहाँ तीसरी श्रेणी के लोग देख रहे हैं, लेकिन ये काम तो वो लोग भी नहीं कर सकते। तो आखिर ये चीज़ बनाई किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी दूसरी ओर जो शख्स होगा उसने इसे ना बनाया हो और वो यहाँ शायद आ रहा हो। अब दूसरा एक शख्स इस पे कहता है, लेकिन आखिर यहाँ एक छोटे से गांव में जहाँ कोई भी ताकतवर इंसान नहीं है वहाँ इतना बड़ा जादू का कैसे आ सकता है? क्रमशः क्या लगता है दोस्तों, आखिर इस पोर्टल गेट से कौन बाहर आएगा? कहीं इसमें से वो शैतान तो बाहर नहीं आएंगे? और अगर ऐसा हुआ था तो इधर कैंप से बाहर खड़े लोग शैतान को देख के क्या करेंगे, या फिर यहाँ कोई और बाहर निकलेगा? अब इन सभी बातों को जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी शिव द किंग ऑफ डार्कनेस। चैप्टर 4, शिव को आ गया होश। शिव को आ गया होश। यहाँ दीपक को धीर की बात से काफी गुस्सा आ जाता है और वो बिना ज्यादा सोचे वो तुरंत एक ही पल में अपनी जगह से उसके पास पहुंच जाता है और तुरंत उसके ऊपर अपने हाथों में सफेद रोशनी इकट्ठा कर हमला कर देता है। धीर ये देखकर भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और ना ही वो कोई अपने बचाव में जादू करता है, बल्कि वो दीपक की उस बर्फ को आसानी से अपने पास आने देता है।
यहाँ जैसे ही वो बर्फ धीर को छूटी है तो जमीन पे से जो बर्फ आ रही थी वो उसके पैरों को जमा देती है, और जो हवा से बर्फ उसके शरीर को छूटी है तो धीरे धीरे वो उसके ऊपर के हिस्से को जमाने लगती है। दीपक इतना करने के बाद भी रुकता नहीं है और अचानक ही वो अपनी जगह से गायब होता हुआ धीर के ठीक सामने आ जाता है, और उसी के साथ वो अपने हाथों में सफ़ेद रोशनी को लाता हुआ तुरंत धीर की छाती पे वार करते हुए चिल्लाता है, ले अब तू भी उस दर्द का एहसास कर जो तूने हमारे महाराज को दिया था। और इतना कहने के साथ ही वो अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ की मुट्ठी को उसकी छाती पे दे मरता है। उसके ऐसा करते ही जो बर्फ अभी धीर के शरीर पे जम रही थी वो एक ही पल में पिघल जाती है, और वो मुक्का उस बर्फ को तोड़ता हुआ धीर की छाती से टकरा जाता है। अब यहाँ जैसे ही दीपक देखता है कि उसने अपना हमला धीर पे कर दिया है तो वो वापस से अपने हाथ को पीछे लेते हुए उस जगह कुछ कदम पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी वो जिससे लड़ाई कर रहा है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है, और ऐसे में उस शख्स के करीब रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। चौपाई बदले की तल्प। शिव जब होश में आता है और अपने चाचा से सवाल करता है कि वो लोग कहाँ पे हैं तो उसके चाचा शिव तुम होश में आ गए कह के रोने लगते हैं। शिव जिसके गले में तावीज़ बांधने से वो होश में आ गया था और वो काले बादल हटना शुरू हो गए थे, उसी वक्त कैंप के अंदर धीर जो अपनी आंखें बंद कर दीपक शिव को लेके किस ओर गया होगा ये पता लगा लेने ही वाला था कि तभी उसे शिव की एनर्जी महसूस होना बंद हो जाती है, और अपनी कोशिश नाकामयाब होती देख उसे अपने आप पे काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन उसे ये भी पता था कि अभी उसका यहाँ ऐसे अकेले रुकना सही नहीं है, क्योंकि दीपक जो उससे बच के निकल गया था वो जरूर दूसरे जादूगर या केना पावर वाले लोगों को लेके वापस आता होगा। अब इसी वजह से वो वहां से भागने का तय करता है, क्योंकि अभी उसकी एनर्जी भी इतनी नहीं थी कि वो पोर्टल गेट ओपन करके यहाँ से काफ़ी दूर चले जाए, और इसी वजह से उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, और वो गुस्से में ही वहाँ चिल्लाते हुए कहता है, भले दीपक तुम मुझसे उस लड़के को बचाने में कामयाब रहे हो, लेकिन तुम उसे बचा के खुद की मौत को बुला रहे हो, लेकिन फिर भी कर लो सुरक्षा उसकी जितनी करना चाहो, एक ना एक दिन तो मैं उसे ढूंढ के खत्म कर ही डालूंगा। और इतना कहने के साथ वो उस जगह से बाहर निकल हवा में कहीं गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शिव अपने चाचा को रोता देख थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी उसे भी अपनी आंखों के सामने वो खतरनाक नज़ारा दौड़ने लगता है, और वो सब याद आते ही उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और उसको अपना दिल काफ़ी भारी होता महसूस होता, और अपने चाचा को रोता देख उसे समझ आ जाता है कि उसके चाचा के रोने के पीछे क्या वजह है। उसके चाचा भी तब तक अपने आप को संभालते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगते हैं। शिव जब देखता है कि उसके चाचा शांत हो रहे हैं तो वो बड़े गंभीर आवाज में उनसे कहता है कि क्या उनमें से कोई नहीं बचा। शिव को इतनी बात बोलते बोलते उसका आवाज भरी हो जाता है, और उसके चाचा भी शिव की अभी की हालत देख उससे सच छुपाने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अभी झूठ कहा तो शायद बात शिव को और भी ज्यादा बुरा लगेगा, और इसी वजह से वो शिव को सच बताना ही सही समझते हैं, और फिर वो शिव की ओर देख अपना सर हाँ में हिला देते हैं। चेतन जब अपना सर हाँ में हिला रहा था तो बस उसके दिल में एक ही परेशानी थी कि शिव का क्या रिएक्शन होगा जब वो कहेगा कि उसके मम्मी पापा, उसकी चाची और उसका चचेरा भाई मरे गए हैं, और इसी वजह से वो शिव के उस सवाल पे अपना सर हाँ में हिला देता है। यहाँ ये देख शिव बिल्कुल चुप हो जाता है और बिना कुछ बोले वो वैसे का वैसे जमीन पे पड़ा आसमान की ओर देखता रहता है। चेतन के इतना कहने के बाद वो शिव से नजरें नहीं मिलता और जमीन को ही घूरे रहता है, लेकिन जब उसे शिव की ओर से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आता तो वो अपने सर को शिव की ओर मोड़ता है तो वो देखता है कि शिव अभी आसमान में घूरे जा रहा है, और ये उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उनको लगा था कि शिव को जब वो सच्चाई बताएंगे तो वो काफ़ी चीखेगा या शायद रोएगा, लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और शिव की ये खामोशी उन्हें काफ़ी कचोट रही थी। लेकिन फिर भी वो कुछ देर तक शिव से कुछ नहीं कहते, इस उम्मीद में कि शायद शिव अब रोएगा या कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता। ये देख चेतन शिव से कुछ कहने के लिए जा ही रहा था कि तभी शिव काफी शांत आवाज में आसमान में ही देखते हुए अपने चाचा से कहता है कि क्या आपको मालूम है कि ये हादसा कैसे और किसने किया। शिव के चाचा को शिव के इस सवाल पे मानो कुछ याद आ गया हो, ऐसे सोच में चले जाते हैं, लेकिन फिर अपनी बात को मन ही मन नकारते हुए सोचते हैं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये लोग शिव की पावर के लिए थोड़ी इतनी तबाही मचा सकते हैं और यही बात उन्हें सही लगती है। इसी वजह से वो शिव से कहते हैं ये तबाही किस वजह से हुई वो बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये किसने किया उस बारे में मुझे शायद थोड़ा अंदाज़ा है। अपने चाचा की इतना कहने की देर ही थी कि शिव अब तुरंत अपनी नज़र आसमान से अपने चाचा की ओर करते हुआ कहता है किसने किया है ये सब। शिव के चाचा जैसे ही शिव की आंखों में देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि अभी शिव की आंख में खून उतर आया था और उसके साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, और अभी उसके आंखों की हालत भी कुछ ऐसी थी मनो अगर शिव ने और थोड़ा गुस्सा किया तो शायद आंखों से खून निकलने लगेगा।
शिव का ये रूप देख चेतन उसे कहता है, शिव शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर अभी इससे आगे चेतन कुछ कहता उससे पहले शिव फिर से उन्हें थोड़ी बड़ी आवाज में पूछता है, चाचा अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि किसने हमारे परिवार को खत्म किया। शिव को इतना गुस्सा देख चेतन वह ज्यादा कुछ न कहते हुए सीधा बोलता है कि जिन्होंने ये सब हमला किया वो शैतान थे और साथ ही उन लोगों के साथ शायद एक इंसानन भी था। उनकी बात सुन शिव उनसे आगे कहता है, क्या उनमें से कोई अभी यहाँ हमारे आसपास है। उसके चाचा यहाँ उसको जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें ये सफ़ेद कोट पहने खड़ा इंसान दिख रहा है तुम्हारे सामने, वो यहाँ हम लोगों को बचाने आया है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पे जो लोग 2 दिन पहले हुआ हमले में जो घायल हुआ थे उनकी सारवार के लिए कैंप बनाया गया था और वहीं पे 3 शैतान और एक इंसान ने हमला कर दिया था, जिनमें से 3 शैतानों को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों के साथ जो शख्स था वो काफ़ी ताकतवर था, इसी वजह से वो भाग निकला। इतना कहने के बाद चेतन मन ही मन कहता है, मुझे पता है मैंने शिव से कुछ बातें छुपाई है, लेकिन वो बात उसे अभी जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसे अभी ये कहता कि वो जो शख्स है जिसने शायद हमारे परिवार को खत्म करने में हाथ था, तो वो जरूर अभी बिना सोचे वहां चले जाता। शिव अपने चाचा की बात सुन कुछ पल शांत रहता है, उसके बाद वो अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगता है और उसे खड़ा होता देख उसके चाचा उसे खड़े होने से मना भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद शिव खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी वो खड़ा हुआ ही था कि तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो फिर से जमीन पे गिर जाता है। शिव को ऐसे जमीन पे गिरते देख उसके चाचा तुरंत उसके पास पहुंच उसको सहारा देते हैं और कहते हैं, अभी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो और न ही तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी है, इसीलिए अभी तुम यही आराम करो। कुछ लोग गए हैं खाना लेने के लिए, जब तक वो न आ जाए तुम लेते रहो, वरना तुम ऐसे ही गिरते रहोगे। शिव भी इस बार अपने चाचा की बात मान जमीन पे लेता रहता है, लेकिन उसी के साथ उसका जो गुस्सा था वो वैसे का वैसा रहता है और ये उसके चाचा उसे कहते हैं, शिव गुस्सा थूक दो, जो होना था वो हो चुका है, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, खामखा तुम अपना खून मत जलाओ। जिसके जवाब में शिव कहता है, जब तक मैं इन शैतानों का खत्म पूरी तरह से नहीं करूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा, और साथ ही ये जो लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हो उनको भी मैं खत्म करके रहूँगा। वो इतना बोला ही था कि तभी अचानक उसको अपनी छाती में एक तेज दर्द होता है और उसी वजह से वो अपने हाथ से अपनी छाती को दबाने लगता है। वही चेतन जब अपने भतीजे को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि ये उसे क्या हो रहा है और वो तुरंत शिव के सर को अपने हाथों में आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद शिव न को जवाब नहीं देता बल्कि वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। शिव की ऐसी हालत देख चेतन तुरंत वहां दीपक को आवाज लगाने लगता है और दीपक भी जब चेतन को आवाज लगता हुआ देखता है तो भागते हुए उसके पास आ जाता है और वो चेतन से सवाल करने जा ही रहा था कि क्या हुआ कि तभी उसे चेतन के हाथों में शिव दिखता है, जो अभी चेतन से हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था, साथ ही वो अपने हाथ से अपनी छाती को दबा रहा था। ये नज़ारा देखा वो बिना वक्त गवाए रेयांश को आवाज लगा तुरंत वहां आने का कहता है और रेयांश भी दीपक की आवाज सुन रेयांश भी तुरंत वहां आ जाता है। रेयांश भी जब वहां शिव को उस हालत में देखता है तो वो भी थोड़ा हैरान होते हुए दीपक की ओर देख कहता है, गुरुजी आखिर इसे क्या हुआ, अभी कुछ वक्त पहले तो मैंने इसे देखा था, तब तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक ये क्या हो रहा है। यहाँ दीपक इस पे उसे कहते हैं, वो सब छोड़ो, फिलहाल एक बार फिर इसे देखो, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। अपने गुरु की बात सुन रेयांश तुरंत शिव के पास बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ को वो शिव के शरीर पे रख देता है और आंखें बढ़कर बैठ जाता है। कुछ ही पल में उसका चेहरा जो शांत था उसके ऊपर थोड़ी हैरानी आ जाती है और ये बात चेतन और दीपक दोनों भी नोटिस करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे परेशान नहीं करते और उसका काम करने देते हैं। यहाँ अब रेयांश भी होनी आंखें खोल देता है और फिर वो वहाँ अपनी जगह खड़ा होते हुए अपने गुरु की ओर देख के कहता है, आज से पहले ऐसा मैंने कभी होते नहीं देखा, इससे पहले जब मैंने इसको देखा था तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी यहाँ उसकी बॉडी के अंदर खून काफ़ी तेजी ऊपर नीचे हो रहा है और उस खून को ऐसे काफ़ी तेजी से ऊपर नीचे हॉट में से जाने से उसके हॉट पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है और उसी की वजह से अभी शिव को अपनी छाती में प्रेशर महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये ऐसे अचानक कैसे हो गया। दीपक उसकी बात सुन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका खून जो इतनी तेजी से उफाल मान रहा है उसे शांत करो। यहाँ रेयांश भी इस पे कहता है, हाँ मैंने उसका भी इलाज कर दिया है, वे अब कभी भी बेहोश हो सकता है, धीरे धीरे उसकी सांसें भी नॉर्मल हो रही है, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। और इतना कहने के बाद भी चेतन जो उन लोगों की बात काफ़ी गौर से सुन रहा था उसकी ओर वो मुड़ता है और कहता है, देखिए मैंने आपके भतीजे की इलाज कर दिया है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इसने होश में आने के बाद ऐसा तो क्या किया जिससे इसका खुद उसके शरीर में इतनी तेजी से बहने लगा। वो तो अच्छा था कि मैं अभी यहाँ था, अगर इसको इलाज में थोड़ी भी देरी होती तो शायद है मर भी सकता था।
चेतन रेयांश की इस बात पे उसे कहता है कि होश में आने के बाद इसने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो यही लेता हुआ था। हाँ, अभी कुछ वक्त पहले उसने खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन वो खड़ा ना हो पाया। उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ चेतन की बात सुन रेयांश और दीपक दोनों थोड़े परेशान तो होते हैं, लेकिन दीपक रेयांश से कहता है, कोई बात नहीं, तुम अभी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। हमने संदेशा भिजवा दिया है, कभी भी यहाँ द्रोना सिटी से बाकी लोग आते होंगे तो हमें अब उस बारे में सोचना चाहिए। रेयांश भी दीपक की बात पर ठीक है गुरुजी कह के फिर वहां से अपने बाकी लोग जो कि अभी कुछ प्लानिंग कर रहे थे उनके पास चला जाता है, और दीपक भी चेतन को शिव का ख्याल रखने का कहकर वहां से दूसरी ओर चल देता है। उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद चेतन मन नहीं मन सोचता है कि कहीं ऐसा कुछ उस तावीज की तो वजह से नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा है तो भी मैं उसे बारे में किसी से भी कुछ नहीं कह सकता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि शिव फिर से धीरे धीरे हिलने लगता है, और शिव को होश में आते देख चेतन को काफी हैरानी होती है, क्योंकि अभी कुछ पल हुए थे शिव को बेहोश हुए, लेकिन उसके बावजूद वो फिर से होश में आ चुका था। और ये देख चेतन को लगता है कि कहीं ये जो तावीज शिव ने पहना है, कहीं उसी वजह से तो ये जल्द से जल्द वापस होश में नहीं आ जा रहा। अभी वो इस बारे में सोचता उससे पहले ही शिव ने अपनी आंखें खोल दी थी, और उसी के साथ उसने भी अपने चाचा से सबसे पहले यही सवाल किया कि आखिर अभी अभी कुछ वक्त पहले मुझे हुआ क्या था, आखिर मेरे सीने में वो दर्द क्यों हो रहा था, कर बेहोश कैसे हो गया, आखिर आपके बुलाने पे वो सफ़ेद कोट वाला और उसके साथ एक और लड़का जो यहाँ आया था, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। चेतन इस पे शिव को समझाता है कि सच कहे तो उन्हें भी नहीं पता कि आखिर अभी तुम्हारे साथ असल मायनों में क्या हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा अंदाज है कि क्या हुआ था, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी सब लोगों के सामने नहीं अकेले बताऊंगा। और रही बात तुम्हारे बेहोश होने की, तो वो रेयांश ने तुम्हें बेहोश किया था ताकि वो तुम्हें ठीक कर पाए, क्योंकि तुम्हारा ब्लड फ्लो काफी तेज हो गया था। अपने चाचा की बात सुन शिव भी थोड़ा परेशान तो होता है इस बात को लेके कि आखिर मेरा ब्लड फ्लो इतना तेज क्यों हो गया था, लेकिन वो इस बारे में और कुछ सोच पाता या अपने चाचा से कोई सवाल करता उससे पहले ही वहाँ एक ब्राउन कोट पहने लड़का चिल्ला के सब लोगों को बताता है कि हमारी मदद के लिए द्रोना सिटी से कुछ लोग आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग अब किसी भी तरह की कोई फिक्र मत करें, और अब कुछ वक्त तक ही आपको यहाँ रुकना होगा। उसके बाद अगर आओ चाहे तो वापस जा सकती चे, और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग हमारे साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ जो तबाही हुई है उनमें आप लोगों के घर शायद ठीक ना रहे हो। उन ब्राउन कोट पहने लोगों की बात पे भी वहाँ कोई भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वो लोग अभी अपने परिवार वालों की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। अगर ये सब ना हुआ होता और तब ये लोग आके उनसे ये बात कहते तो ये लोग काफ़ी खुश हुए होते। शिव उस ब्राउन कोट वाले लड़के की बात सुन अपने चाचा चेतन से कहता है, चाचा आखिर इन्होंने यहाँ द्रोना सिटी से दूसरे लोगों को क्यों बुलाया है। मैंने इस बारे में काफ़ी लोगों से सुना है कि द्रोना सिटी में काफ़ी ताकतवर लोग ही रहते हैं। वहाँ के 10 घरों में 8 घर के लोगों के पास कोई न कोई श्रेणी की ताकत जरूर है, और जिनके पास ताकत नहीं है उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें या फैक्ट्री है। वहाँ का सिर्फ कुछ ही इलाका ऐसा है जहाँ काफ़ी कमज़ोर लोग रहते हैं, और उनको भी वहाँ सिर्फ इसलिए रहने दिया जा रहा है ताकि वो नौकर के तौर पर उन अमीर लोग या फिर उन ताकतवर लोगों के लिए काम कर सके। और अभी यहाँ जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ क्यों बुला रहे हैं, अब उनका यहाँ क्या काम। शिव की ऐसी बात सुन चेतन पहले तो थोड़ा सोचता है, और उसके बाद वो जवाब देते हुआ शिव से कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर वह के लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है, और वैसे भी हमें क्या वो लोग यहाँ आए या नहीं। अभी जब खाना आ जाए और तुम में उसके बाद थोड़ी एनर्जी आए तो हम भी इन लोगों के साथ यहाँ से ये लोग जहाँ ले जाए वहाँ चके जाएंगे। वैसे भी अब यहाँ हमारा कुछ बचा भी नहीं है। अपने चाचा की ऐसी बात सुन शिव उनसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मनो आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। चेतन शिव की ये बात सुन थोड़ा सकपका जाता है, लेकिन उसके बाद तुरंत वो कहता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आखिर मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। अपने चाचा की ये बात सुन शिव इस बार उन्हें कुछ कहता नहीं, बस उनको घरने लगता है। शिव को ऐसे खुद को घूरते देख उसके चाचा थोड़ा असहज महसूस करने लगते हैं, और वो तुरंत शिव पे से अपनी नजरें हटा इधर उधर देखने लगते हैं। उनके ऐसा करने के बावजूद जब शिव अभी भी जब उनको ही घूर रहा था, जिससे आखिर में थोड़ा परेशान होकर उसके चाचा शिव से कहते हैं, आखिर बात क्या है। उनकी ये बात सुन शिव भी उनसे बड़े शांत आवाज में वही सवाल करते हुआ कहता है, मैं भी तो आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या बात है। शिव की ऐसी बात सुन शिव के चाचा समझ जाते हैं कि आखिर
शिव कहना क्या चाहता है और इसीलिए वो कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ द्रोणा सिटी के लोगों को बुलाने की वजह यह है कि अगर जिस तरह से कुछ शैतानों ने कैंप पे कैसे हमला कर दिया और कैंप के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें खत्म कर दिया, वैसे अब यहाँ डिबरा न हो उसके लिए ये लोग यहाँ के गाँव और हमारे पास वाले गाँव को अच्छे से तलाशे गए, ताकि अगर कोई शैतान कहीं छुपा हो और वो फिर से किसी पे हमला करे उससे पहले ही उन्हें ये लोग मार पाए। अपने चाचा की ये बात सुन शिव, जो कि अब तक पहले से थोड़ा संत हो चुका था, वो वापस से गुस्सा होने लगता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और अभी जो लोग तलाश करने निकलेंगे उन शैतान की, तो मैं भी उन लोगों के साथ जाऊंगा। शिव के चाचा शिव की इस बात सुन उसे कहते हैं, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे और इसी वजह से मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता रहा था और मैं तुम्हें इस बात की कभी कोई इजाज़त नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ अभी इस गाँव को छोड़ चलोगे। अपने चाचा की ये बात सुन शिव उन्हें कहता है, आखिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आखिर उन्हों शैतानों की वजह से आज हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, उन्हीं शैतानों की वजह से मैंने मेरे माँ, पापा, चाची और भाई को खोया है और आपने भी अपनी पत्नी, बेटा, भाई और भाभी को खोया है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं, जबकि आपको भी मेरे साथ वही चल के उन शैतानों खत्म करना चाहिए। शिव की ऐसी बात सुन उसके चाचा उसे कहते हैं, देखो पहली बात, जो लोग चले गए हैं वो तो वापस नहीं आने वाले और उनके अलावा मुझे दो लोगों की काफ़ी फिक्र है जो कि मेरे पास अभी भी है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ईश्वर ने जिन दो लोगों को मेरे साथ छोड़ा है उनकी मैं हिफाजत करूं, ना ही उन शैतानों के साथ लड़ाई में उनकी जान खतरे में डालूं। अगर मेरी जगह तुम्हारे पापा होते तो भी वो यही करते। और दूसरी बात, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारे पास किसी भी तरह की कोई शक्तियां नहीं है जिनसे तुम उन शैतानों से लड़ पाओ या मार पाओ, और इसी वजह से सबसे पहले हमें हमारी जान की फिक्र करनी चाहिए। और इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि जैसे यहाँ के लोगों को कहीं और जब वो लोग ले जाएंगे तो हम लोग भी उन लोगों के साथ वहाँ चले जाएंगे। शिव अपने चाचा की बात सुन कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसको भी पता था कि उसके चाचा जो कुछ कह रहे थे वो सही तो था। वही उसके चाचा शिव को इतना कहने के बाद मन ही मन काफी दुखी होते हैं, क्योंकि जो शिव ने कहा था वो भी सच था। आखिर उनको भी शिव की तरह गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन उनको पता था कि अब गुस्सा हो कुछ हासिल नहीं होने वाला। साथ ही उन्होंने शिव को जो बात बताई थी वो भी झूठ थी। असल में द्रोणा के लोगों को दीपक ने इसीलिए बुलाया था ताकि वो सब मिलकर उस धीर को अपनी कैद में ले पाए, जिसे वो कैंप में अपनी बर्फ की दीवार के बीच कैद करके आया था। लेकिन अगर ये बात चेतन शिव को बता देता तो वो किसी भी हाल में उनकी बात नहीं मानता और वो उस कैंप में चला जाता जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। उसके अलावा यहाँ शिव के चाचा को लगता है कि उन्होंने कहीं गुस्से में आके शिव के बारे में आखिरी जो बात कही उससे शिव को बुरा तो नहीं लगा होगा, और ऐसा सोच वो तुरंत शिव की ओर देखते हैं जो अभी काफी शांत बैठा था, और ये देख वो तुरंत शिव से माफी मांगते हुआ कहता है, माफ करना शिव, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। इससे आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही शिव उन्हें कहता है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आखिर आपने कहा कोई गलत बात की है? मेरे पास बचपन से कोई ताकत नहीं है, मैंने काफ़ी मेहनत की खुद को बेहतर बनाने की, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मुझे ये बात अच्छी तौर पे समझ आ गई कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं उन लोगों की बराबरी नहीं कर पाऊंगा, और इसी वजह से अभी मुझे काफ़ी दुख और गुस्सा आ रहा है। अगर आज मैं ताकतवर होता तो उन शैतानों से अपने परिवार को बचा पाता, और अगर मैं बचा ना पाता तो कम से कम उनकी मौत का बदला तो मैं ले पाता। लेकिन देखो कुदरत का खेल, उन्होंने मेरा पूरा परिवार तो छीना, लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे मेरे परिवार को मरने वाले लोगों को खत्म करने जितनी भी ताकत नहीं दी। शिव की इस तरह की बात सुन उसके चाचा उसे कहते हैं, ऐसा बात बोलो, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। मुझे पता है अभी ये जो हादसा हुआ है वो किसी भी मायनों में भुलाया जाए ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इसे ईश्वर की इच्छा समझ स्वीकार लेना चाहिए। और अगर कुदरत ने तुम्हें कोई जादू या केना पावर नहीं दी तो उन्होंने जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। चाचा की बात सुन शिव कहता है, आप कुछ भी कहे लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके ईश्वर हकीकत में होते ही, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो इन शैतानों को बनाते ही क्यों, और अगर बनाया है तो उनसे बचने वाले को भी बनाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ तो कुछ इंसान ही शैतानों के साथ मिल चुके हैं। शिव की ऐसी बातें सुन उसके चाचा समझ जाते हैं कि शिव को अभी कुछ भी समझाना व्यर्थ जाएगा, और इसी वजह से वो यहाँ शिव की बात का कोई जवाब नहीं देते। चेतन अभी मन ही मन ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ वो लोग जिस जगह ले थे वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से अभी जिस तरह का सफ़ेद कोट दीपक ने पहना था वैसे ही कोट पहने और भी काफ़ी सारे लोग निकलते हैं, और उन लोगों से साथ एक हरे रंग का कोट पहने आदमी निकलता है।
वो सभी लोग अभी जिसका गह शिव, चेतन, दीपक और बाकी लोग थे ठीक उसे जगह पे आते हैं और चेतन जब वहाँ हरे कोट पहने एक आदमी को देखता है तो उसे हकीम श्रीधर की याद आ जाती है क्योंकि वो जब उन्हें मिला था तब उन्होंने ऐसा ही कोट पहन रखा था, लेकिन गौर से देखने पे उन्हें मालूम होता है कि हकीकत में ये सिर्फ उनके जैसा दिखने वाला कोट था, वो कोट नहीं था। और साथ ही हकीम श्रीधर के कोट पे एक बेज भी लगा हुआ था जिसमें एक हरा पत्ता चित्रित था, लेकिन इनके कोट पे ऊपर वैसे किसी भी तरह का बेज नहीं था। यहाँ दीपक भी उन हरे कोट वाले आदमी को देख उनके पास जाके काफी रेस्पेक्ट से उन्हें सर कह के बुलाता है और यहाँ पे जो हुआ वो सारी बातें बता देता है। इन बातचीत के दौरान दीपक शिव को और उंगली ही करता है और ये देख चेतन को समझ आ जाता है कि दीपक जरूर शिव की और उंगली कर ये बता रहा होगा कि उस इंसान दिखने वाले शैतान से सिर्फ उसका बचा लाने में कामयाब हुआ था। वही शिव भी ये देख थोड़ा हैरान था कि आखिर वो सफेद कोट पहने खड़ा शख्स उसकी और उंगली कर उस हरे रंग के कोट वाले से क्या बात कर रहा होगा, क्योंकि उसके चाचा ने अभी तक उसे ये बात भी नहीं बताई थी कि कैंप में वो इंसान जो सबको मार रहा था वो उसे भी मारने जा रहा था, कि तभी दीपक ने उसकी जान बचाई थी और ये बात शिव को अभी तक पता नहीं थी और इसी वजह से वो उस बारे में पूछने के लिए अपने चाचा की ओर देखता है। उसके चाचा जब शिव को अपनी और सवाली नज़रों से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शिव यहाँ उनसे क्या पूछना चाहता है, इसी वजह से वो उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वो कोई हकीम होंगे, तो शायद अभी तुम्हारा खून जो काफ़ी से फ्लो कर रहा था उस बारे में बता रहे हो। वही उस हरे कोट वाले के साथ आए दूसरे सफ़ेद कोट पहने लोग अपने हाथ हवा में करते हैं तो उनके हाथ में कुछ पतीले आ जाते हैं जिसे वह जमीन पे रखते हैं और उसके बाद वो खाने की थाली भी निकालते हैं और ब्राउन कोट पहने लोगों को उनके पास बुला उनसे कुछ कहते हैं। यहाँ वो बरोइन कोट पहने लड़के भी उनकी बात सुन तुरंत शिव और बाकी लोगों के पास आके उन सब को एक लाइन में होने का कहते हैं ताकि वो उन सब लोगों को खाना दे पाए, और उनकी बात सुन वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग बैठते हैं, बाकी के लोग उन लोगों से कहते हैं कि हमें हमारे परिवार वालों की मौत बदला चाहिए, आप लोग इतने ताकतवर हो तो जाके उन शैतानों को खत्म करो। यहाँ उन लोगों की ऐसी बात सुन वो हरे कोट पहने खड़ा आदमी आगे आते हुआ उन लोग से कहता है, हम यहाँ इसीलिए आए हैं, आप इन शैतानों की फिक्र मत करो, जिन्होंने भी आपके परिवार वालों को खत्म को किया हो उन्हें हम ढूंढ के खत्म करेंगे, लेकिन अभी आप ये खाना खा लो ताकि उसके बाद हमारे साथी आपको इस गांव से बाहर निकाल एक सुरक्षित जगह ले जाए ताकि आप वहाँ आराम से अपनी आगे की जिंदगी बिता पाओ। यहाँ पे उस हरे कोट वाले आदमी की बात सुन चुप हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों पता था कि अगर ते सफ़ेद कोट पहने खड़ा शख्स द्रोना के चौथी ताकतवर टुकड़ी का सदस्य हो सकता है तो ये जिससे वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स इतनी रेस्पेक्ट देके जो बात कर रहा है वो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, और इसीलिए वे लोग भी तुरंत वहीं एक कतार में खाना खाने बैठ जाते हैं। चेतन भी शिव को किसी तरह समझा के अपने पास बिठा लेता है और उन सब लोगों को खाना दिया जाता है। वही दूसरी और अभी बाकी सभी सफ़ेद कोट पहने लोग उस हरे कपड़े पहने आदमी के पीछे पीछे वहां से बाहर निकलिए जाते हैं। जब वहां खाना खा रहे लोग उन लोगों को जाता हुआ देखते हैं तो वो ब्राउन कोट पहने हदे उन 6 लोगों को सवाल करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि वो अभी उसी कैंप की ओर जा रहे हैं जहाँ पे वो शख्स दीपक गुरु को दिखा था। उन ब्राउन कोट पहने लोगों की ये बात सुन जो लोग अभी खाना खा रहे थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, और वही शिव काफ़ी धीरे से कहता है, क्या किस्मत है मेरी, मैं मेरे माँ पापा के कातिलों को मार उनका बदला भी नहीं ले सकता। क्रमशः क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पोर्टक गेट में से जो सफ़ेद कोट पहने लोग निकले हैं और उनके साथ एक हरा कोट पहने आदमी भी है, तो ये लोग मिलके धीर को ढूंढ के हरा पाएगा या उनके कैंप में पहुंचने से पहले ही धीर वहां से गायब हो गया होगा, और शिव के गले में जो ताविज़ है वो किस तरह का ताविज़ है, ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भारी कहानी शिव द किंग ऑफ डार्कनेस।